नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जिला भिवानी के अंतर्गत आता है ये गांव। और आज जो कैप्शन में आप लोग देख रहे हैं कि बहन भाई फरार हुए और जो भाई भतीजे लगते हैं वो घिनौने आरोपी लग रहे हैं। परिवार ने बताया कि भाई वो ही दामाद होने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चे गलती कर दें तो बड़ों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। परिवार का लड़की पक्ष का ये खास तौर पर आरोप है कि भाई उनको बड़े बुजुर्ग हैं वो इस गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बात हम नहीं करे, ये पीड़ित परिवार कर रहे हैं। तो मेरे पास में जो लड़का लड़की दोनों लापता हुए हैं, एक ही दादा की औलाद बताया, खून के रिश्ते से बहन भाई का जो नाता होता है, आज बहन को कांटा भी लग जाए तो भाई आपस में चाचा ताऊ की लड़की के ऊपर भी कट के मर जाया करते हैं। लेकिन आज वही चाचा ताऊ के भाई कज़न ब्रदर आज स्वार्थ की दलदल में डूबे हुए हैं। उनको बचाने के लिए खुद अपराधी बन रहे हैं। क्या आज ये कल्चर कब तक चलता रहेगा? जो बहन भाई के रिश्ते भी शर्मसार हो गए। जो कलाई जो राखी बंधवाते थे, पवित्र बहन का रिश्ता होता था, वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में तब्दील होने लग रहा है। ख़ास तौर पर मेरे पास में उसी लड़की के दादा भी और चाचा ही मौजूद हैं। जबकि इस परिवार की चोट देखोगे आप लोग तो बेटी के गम में पिताजी भी चला गया और आज इस परिवार में दो नुकसान, ऊपर से मान आने का भी जो बता रहे, एक जात बरादरी से भी बाहर करने की बात कर रहे हैं। आज ये कानून किसकी अथॉरिटी होती है जात बरादरी से बाहर करने की? तो कई गहरे तथ्यों के अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे। तो मेरा आप दोनों को राम राम जी। जी, मेरा नाम अतर सिंह है और आप बेटी के दादा जी? हाँ जी, मैं सगे दादा हैं? सगा, हाँ, लड़की का सगा दादा हूँ। और जी मैं सच्ची तो के पूछो, वह लड़की तो उन्हें स्कूल में सवेरा गई थी और उसको वहाँ जोड़ पर से उसने मोटरसाइकिल पर बिठा के अंदर भगा ले गए। जो कि भी वाणी वह 11वीं क्लास में पढ़ा कर दी, किराया दे के सवेरा भेज दी थी। तो शाम ने वह वापिस नहीं आई। हमने वो उस टाइम लड़का हमारे साथ था, उसका पिताजी। मगर वह छोरी स्कूल तक नहीं आई भाई। आपका बेटा मतलब? हाँ जी, वो मंजीत जी। तो उसने स्कूल में फ़ोन कराया, मैडम हमारी लड़की घर नहीं पहुंची, क्या बात है? न बोला वह सवेर से स्कूल में नहीं आई, आप कहीं देखो ढूंढो, आज वो एब्सेंट है। जी। तो हम स्कूल में गए, बयानी में भी वह लड़की टोन खातर हमने पूरा दिन ला दिया, उसका कहीं पता नहीं लग गया। फिर हम रात में वापिस आ गए। अन्य जो है न्यू बता दी थी आका हमने हमारा लड़का खो रहा है और वह लड़की का हमने नहीं भेजा। ये भी पुलिस में रिपोर्ट देने चले गए, उसी टाइम हम पहुंच गए। मतलब जो लेके गया है, हाँ, वो आपके परिवार का हिस्सा है? हाँ, परिवार का हिस्सा सब। मतलब रिश्ते में क्या लागत है दोनों लड़के लड़की? ये रिश्ता में वो भाण भाई हो गए। भाण भाई। हाँ। इन घर से जाकर ने कुछ सबूत दिया है ये लिविंग में है या शादी कर ली या फरार हैं, क्या बताया है? हाँ, हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई ना उस टाइम जी। वो पुलिस वाली ने बोली भाई हम लड़की टो देंगे। हमने नहीं बोला, उनकी शादीशुदी की कोई खबर नहीं, ना हमने वही मिल रही। हम उनको खोज की और टो की और फिर था ही खबर कराएं तो हमने बुला लेंगे। ये खबर आई कुछ? कोई खबर नहीं आई, कोई न्यू भी नहीं बताई। सुबह छोरी जी वो शायद मर गई या उसने शादी कर ली, कोई खबर नहीं आई। ना लड़के का पता? हाँ, ना लड़के का पता। बल्कि हमने ये न्यू और बोले आका आपने इस लड़की का जिक्र कितने कर दिया तो हम मंजीत तना मौत का घाट उतारा। मतलब आपके बेटे ने लड़के? हाँ, पिताजी ने कह दिया? हाँ, वो लड़के पक्ष ने? हाँ, किसी जिक्र कर दिया तो हम जानता मारते तना भी जानता मारा। तो 2 दिन 3 दिन हम उस लड़का टोल खातर पूरा गाँव में आसा पास गए। तो वो लड़का रात का टाइम ना पढ़ कर लिया कि पकड़िया आपका बेटा? हाँ, वो मंजीत नाम था, बड़ा 40 साल का। उसको रात ना देर हम लीजिए क्यों नहीं भला, उन्होंने कट्ठा मारा गिर की पाया कि तो वो फिर हमने डिग्गी में पाया लाश 2 दिन पाछे। तो 2 दिन पाछे उसने गाँव वाले ने ये वीडियो दिखाई, भाई वो आदमी डिग्गी में डूब रहा है, किसी का हो तो आप इसने पहचानो। तो गाँव वाले मार से पहले 200-250 आदमी जा लिए। हम बाद में गए तो डिग्गी वाला था वो, हम बोले भाई इसकी ड्यूटी थी रात की 1 दिन की। हाँ जी 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 जी।
जी ठीक है। हाँ जी, फिर उन्होंने क्या कराया, हम बोले वही डी का जो नौकरी करा इसको ऊपर तनख्वाह ले है उसको पुलिस ने कहीं मकाइयो बुलाया जाए और इसने लाश देखी भी होगी और कौन घेर के गा असल कौन मार के इसने लिया। तो डिग्गी जी झूठ बोला नहीं, बोले मैं तो 2 दिन की छुट्टी ले रहा था। मतलब उस डिग्गी वाला भी हाँ। वो इस हादसे ने देख कर नहीं कहला मैं छुट्टी ले रहा हाँ, मैं तो 2 दिन की छुट्टी ले रहा था, मैं नहीं ना बेरा। तो क्या नाम था उसका? धर्मवीर नाम था जी। मैं बोला धर्मवीर या कालदर पकड़ के खच्चा मन वो मगर तन 2 दिन की छुट्टी इब लेनी पाई कि यो लड़का इसका मैं गेरा पाछ है तो तारीख लिख ली तेरी छुट्टी की। मारा तो लड़का यो डिग्गी पड़ा है, पुलिस और कर दे फ़ोन ताकि इसने संभाल दे और इसने काट दे और तेरे बयान भी लिख ले। खुलासा होना चाहिए। खुलासा होना चाहिए जी। तो तुरंत जो है पुलिस बुलाई, उसने फ़ोन कराया, यो सच्चो भी आ गया। आके ना उसने देखा हाँ डिग्गी में तो लाश पड़ी है। तो उन्होंने बोला भाई सारे आदमी रोन चुप रहो, हमने सब तो पहली पुलिस की कार्रवाई करें दो, इसकी फ़ोटो उतारेंगे। इसकी जो है फ़ोटो उतार के नरिश ने लाश न काट की और बयानी ले जाओ। लड़की लापता हुई उससे कई दिन बाद में? ये 2 ही दिन पाँच है। हाँ वो धमकी। आपका जी बेटा भी घर पोती भी? हाँ पोती भी गई और मेरा बेटा ने मार दिया। असली बात के उसने पहले में धमकी दे रखी? हाँ न्यू बोले अब जकरा कर दिया तो मंजित तेरी जो है मौत निश्चित है हमारा हाथ पे। हम बोले बेटी की उम्र कितनी थी जी? बेटी जी वो 18 साल की थी। 18 तो प्लस हो गई थी? हाँ हो चुकी थी 18 की। हाँ 18 की होली थी, 1-2 दिन ऊपर गया था। ये भी जो सीधी सीधी बात करना चाहें, एक मामला गंभीरता और आ रही है आपका तो ना सुन में कसर से नहीं। अम्मी जी मैंने को मेरा में इतनी जान थी, माँ खत अभी अंधा हो गया और मेरी कमजोरी का कोई अंदाजा नहीं। एक और चीज आ रही है जो चर्चा में आ रहा है सोशल मीडिया पे कि जात बरादरी तो बाहर कर दिए, वो सच है कि झूठ है जी? ये बिल्कुल सच है जी। हमारा बड़ के जो है मेम्बर और यो एक चंद्र फौजी और रतन सिंह, इन जो है 15-20 आदमी इकट्ठे करके उन्होंने यह कही थी भाई इन तो कोई आदमी संपर्क करेगा या इन तो बात करता था गया उसको 500 रुपये जुर्माना होगा। आपसे आपके परिवार से कोई बात करेगा? हाँ मतलब हमारा घर का आदमी हो तो जो ये जात बरादरी बात करेगा उसके कौन से किसने हदा दे रखे जी? कौन से कानून है ये जो आपको जात बरादरी बात करेगा? नए बात यह थी जी अब जातिवाद फैलाना था, आपको ये पूरा बगड़ नफरत कर दें। तो यही हमारी बहन की बेली लेके आई थी शादी का कारण, तो उसने क्या कराया उस चंद्र ने शादीवादी बेली का तो एक बात में जिक्र करेंगे, लेकिन ये मान्यता किसने दी जो जात बरादरी बाहर कर रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है जी जो जात बरादरी बाहर कर रहे हैं? हाँ उन मैं बताऊँ 5-7 आदमी मिलकर न यो एक वो बना लिया सर्टिफिकेट। हाँ वो पक्का काम बना लिया, अग्रीमेंट सा अपना आप बना लिया। फिर उनने लिखवा लिए वो एक कागज हम चौकीदार दो उसमें 15-20 आदमी साइन कर दिए। बोला भाई जो साइन नहीं करेगा वो आदमी का है उसको 500 रुपये लगाएंगे और उसने जाते बार उसने भी उनका माल मिला देंगे। वो सबूत ही हमने जो है ना नहीं अब यो अथॉरिटी किसने दे दी या जात में बात करने की? अथॉरिटी एक यो चंद्र है पुराना फौजी से वो उसने अथॉरिटी दे दी, उसने पकड़ के आदमी बैक आ लिए आगे यो कानून लाएंगे तो ये मर जाएंगे आप पर ना भी को होगा। और ये जो है जाते बार वगैरह पास इनकी ज़िंदगी ख़त्म सा, ये चाहे गोली खाओ चाहे ये कुआं में पड़ो ये हो जाएंगे ख़त्म। उसने दिमाग लगा था। एक और चीज़ है सब न्यूआर है आगे जो लड़का पक्ष है, देखो पक्ष तो अगर ये बच्चे गलती ना करे पक्ष तो सारा एक का था। हाँ जी मानो ना सारा आपका परिवार था। जी जी। फिर एक और न्यू लकड़ का ना कि दूसरे पक्ष ने जहाँ लड़का पक्ष आ रहा है कि न्यू खुल लिख गए उन्होंने आरोप लाया भाई ताम थारे जमाई होगी। हाँ बिल्कुल ये बात है झूठी एक सच्ची है? ये बिल्कुल सच है। उन्होंने ईब भी या जो है रोजाना धमकी दी सामने इस बात के लड़के पिताजी करे परिवार में कौन करे चीज? वो उसका जो लड़का का बाप से ना वो ने कहा मैं पानी पर होगा ही छोली दो इस गाँव में और थारा गत छाती पर बहू बना के रखूँगा और थारत की मैं बिगाड़े जाओ बिगाड़ लियो और उड़ाया होगी वह। अगर बच्चे गलती करते हैं, हाँ मान ले आपका बेटा ये गलती कर दे छोटा, हाँ हाँ तो माँ बाप ने कहा भाई बच्चे ने गलती कर दी हम माफी मांगे हैं। हाँ उन्हें समझाना चाहिए। इस तरह की बात हो बड़े बुजुर्ग की, लेकिन वो समझाते नहीं। वो तो इनका ये बिरबानी रही है 4-2 भाई से लेडीज भी नहीं कह रही है वो भी नहीं कहे हैं हमारा बाल भी नहीं पाट सकता
आर्थम धरती पर कितने आने लियो। और इसी पुलिस गली ये देखा हम, मतलब पुलिस का भी खौफ नहीं हाँ है? पुलिस का भी कोई डर भय नहीं उन्हें। वो तो मतलब गांव राम और पुलिस तो बद गए मतलब बहुत घने बद गए जी। हमने तो सच्ची बोझन यो ढूंढ बिताड़ा ला के भीतर रहा, हमारा जीना कोई अधिकार नहीं रह रहा, हम इसे दबाव दे दिया तो इसलिए। तो बात है ये चाचा है लड़की के, इनसे भी लेंगे। हाँ जी, राम राम आपको जी। नमस्कार जी, मैं संदीप हूँ, कितराना गांव का हूँ। पिताजी का नाम अतर सिंह है। बेटी के चाचा है? हाँ जी, सगे चाचा। चाचा लगूँ जी लड़की का। जी जी। आप कितने भाई हैं जी? हम दो ही थे जी, एक भाई बड़ा एक मंजीत है, हाँ, एक मैं आप छोटा लोग। मंजीत का आप भाई। छोटे। हाँ जी, कितने बच्चे थे मंजीत के पास में? दो थे जी, एक लड़की थी बड़ी, बड़ा लड़का है, छोटी लड़की थी। लड़का शादीशुदा है? नहीं जी, ये वो 12वीं क्लास में पेपर दिए हैं उसने। अच्छा अच्छा। आज जैसे आपके पिताजी ने बताया, आपके पिताजी ने, रुक जाओ जी, आपके पिताजी ने बताया कि दूसरा पक्ष धमकी भी दे रहा है। पहले भाई को मंजीत को मारने की धमकी दी और फिर उसका काम तमाम भी कर दिया और लड़की लापता होकर न और भी गिनौने उलाने मिल रहे हैं, छाती पर रहेंगे, पानी भरवाओगे, जमाई बन करेंगे। बात जी, हमारी लड़की स्कूल में भेजी थी हमने, भाई भेजा कर दा, उसको थोड़ा दिमाग में टेंशन हो गई थी, नौकरी छूट गई थी और उसकी वजह तो मैं भी खुद दरखास्त देने गया था साथ भाई का। लेकिन मैडम शीला के पास से उसने बहुत कई हाथ पैर भी पकड़ लिए थे मैडम शीला के, तो आगे दरखास्त से मैडम हमारी कोई कार्रवाई करो, मेरी लड़की खो रही है, अभी तक पाई नहीं। मैडम ने नूल हट जा, पर हट जा, मैं भाईपुर ना जा, मैडम का काम से कि मैं अपने सोच समझ की दरखास्त लेकर आएगी, अपनी कानून कार्रवाई सुनेगी तो लड़की टो देगी जल्दी। जी जी। मैं तो इस भाई थे ऐसे बोल रहा थोड़ा दिमाग की वजह से, माँ जी आप कर लो, कर नहीं कर हुआ कार्रवाई। उन्होंने मैडम ले 3 दिन पाछा आपका रुका पड़ जाएगा, 18 साल की लड़की होगी ना, शादी कर लेगी तो हम बुला लेंगे, आपने बता देंगे इसकी शादी करोगी। लेकिन मैसेज कोई नहीं मिला है। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई हमारी कार्रवाई नहीं करी। और उसके बाद 10 दिन बाद मेरा भाई एसपी का दरखास्त दे के मेरा था, वो एसपी साहब बदल गए और वो उसके बाद 10 दिन मैंने धमकी दे रखी। हमारे मान्य अधिकारी जी दूसरे आ जाएं, कार्रवाई वो करेंगे जी, सबके लिए, जनता उनके लिए बराबर है जी। जो दूसरे एसपी साहब आए हैं ना, उसके बाद भी मेरा भाई डिग्गी में ना घर से गया था दिवाली की रात में सही ठीक ठाक, उसकी लाश डिग्गी में ले जी हमने। वो इन जान से मार की लिया कि गिरा है कि दीवार डिग्गी की टूटी हुई थी और इन धमकी दे रखी थी उसकी। एक बार पहले आके राहुल नाम का लड़का ले भाज रहा इनका, और रोबिन इनका एक और लड़का बड्डा, वो यहाँ से गली में मेरे मकान के सामने आया था और सरपंच थे, फ़ोन कराया था हमने, जिद उन्होंने कही थी माँ सरपंच साहब ये धमकी देना हो सामान का बहन है। सरपंच साहब बोला फिर आग लगा सामान है घर का, हम थोड़ी मना कर सका। हाँ माँ जी वो जान तो मान की धमकी दी गई थी। अगर भाई तय चलेगा इसी जगह को ताकत नहीं किसी के पास जो उल्टा ला दे। हाँ जी, अगर जब बच्चे वापस आ जाए, दोनों परिवार मिल बैठ कर न और दुख न मेट लें, सारा काम ठीक हो जाए, तो कि साथ दोगे आप गाम राम का? हम तो जी गाम राम का गाँव बड़ा साथ देंगे, हमने तो गाम राम का साथ रहना है। लेकिन पुलिस भी और जनता भी, न्यायपालिका भी हर ये चाव है कि भी लोग बसे घसे रह जाए। बात आपकी सही है जी, हम तो जी गाम राम के साथ थे, इतने दिन में मीडिया में हमारा नहीं चाहा थी। वो बेटी अगर आपकी बात न सुने, उस तक क्या कहना चाहोगे? मैं ये समझो आप लोग कैमरे में आप लोग देख रहे हैं, आपकी बात सुन रही है, उस तक क्या कहोगे आप लोग? वापस बुलाओगे, क्या कहोगे आप लोग? वो तो जी लड़का पुलिस लड़की दिखाओगी तो ही पता चलेगा ना, मैंने कि शादी हुई है न कि ये करे है, कागज कुगज हमारे कुछ नहीं दिखा रहा। आपकी बात है, अगर ये लड़की तक जा रही है, ये वीडियो लड़की देखे तो उस तक क्या कहोगे? अगर बच्चे वापस आ जाओ या बस घस लो या क्या करोगे? अपने घर में आ जाओ, हम और की तरह रिश्ता करेंगे, क्या कहना चाहोगे आप लड़की? मैं तो कहना चाहूँ अपना भाण भाई का रिश्ता है और समाज के हिसाब से हम उस लड़की ने बुला के अपना बढ़िया घर में रिश्ता करके किते और उसका हमारी इज्जत भी रहे, भाण भाई का प्यार रहे। तो गलती होगी भूल जाओ, उसने भूल जाओ, लेकिन मेरा भाई मारा गया, उसकी कोई पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी कार्रवाई। और जो ये एक जात बरादरी में कही है कि दस्तक हो रहे, क्या कार्रवाई यहाँ कोई नहीं होती या ये पॉसिबल होता है? ये जी हमारी लड़की भागी इसलिए न हमारे समाज के इकट्ठे करके बगड़ाड़ा ने गांव में कुछ ने मारते ही नहीं कही या जात बिरादरी तक गिराएंगे हम। लेकिन जात बिरादरी मत है, लड़की पक्ष गिरा जा, लड़का पक्ष भी दोषी हो है। ये जी मारती तो पूरी लड़की अलग कर रखी, इनके कोई आई जाई करेगा उसके 500 रुपये जुर्माना है, गुट्ठे दस्तक करवा रखी। क्या ये दाद दूसरे पक्ष को दे रखी है? नहीं जी हमने नहीं पता, उनसे तो मेम्बर भी खूब बोलता है, इज्जत देता है उनको। तो मेरा जानने का मतलब ये है, जनता देख रही है आपको, लाखों दर्शक हैं, वो ये पूछना चाहूँ कि कानून सबके लिए तो बराबर है। हाँ जी कानून तो है, लेकिन हमारा तो गलती तो बच्चों ने करी, दोनों पक्ष से हुई है। हाँ जी लेकिन अगर ऐसी चीज हो तो दोनों परिवारों के लिए हो।
हाँ जी हुआ तो हो जाओ जी, लेकिन फिर हमने तो न्याय की करो, हमारे कोई का दूसरी सुनाई। बात है यो जात बरादरी में बाहर करने का अथॉरिटी किसकी है जो तो बताओ। ये जी हमारा बगड़ में है, एक चौकीदार है, एक सर वो चंद्र से, एक मेंबर है रामफल सिंह। इन अथॉरिटी कहाँ से मिली जो आपको जात बरादरी बाहर करेंगे। सरपंच थ्रू हमारा पर डांट मार रहे थे। अरे उधर हमने मीडिया में हाजिर भी कही थी आगे अच्छा काम कौन ये सरपंच साहब इस काम में साथ दे रहे हैं। सरपंच ने खुद ना कही हम लिखे दिखा दो, पढ़े और कि में दिखा दो, गुट्ठे दस्तक करवा दिखा दो। झूठा आरोप लगा रहे हो, आपके पास लिखते में कोई जी। जहाँ हमारे पास लिखित है जी, गुट्ठे दस्तक है, आपने दिखा भी दिए मैंने मीडिया थी पहला भी, और ये भी दिखा दूँ आप भी मीडिया में। ये चंद्र और ये सारे बगड़ के हमारे सेम थे, इन तक कोई बोला। सरपंच साहब ये पूरे गांव के बनाए हुए हैं और सारे गांव के विकास के लिए मंथन क्यों हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए और नहीं होंगे शायद। कभी ऐसा तो ना हो आप दूसरे पक्ष की वोट दे रहे हो। कई बार राजनीति गांव में बहुत ज्यादा हो जाए, आप झूठे आरोप लगा रहे हो सरपंच के ऊपर। मानता हूँ जी, मेरा आधार कार्ड चेक कर लो, मैंने वोट किसके दिए, मैं सरपंच साहब के वोट दे रखे, रतन सिंह के। आजकल राजनीति ना कई साल खिंच जाए जी, बड़े बड़े लंबे गिले शिकवे हो जाए। वही रंजस मेरे साथ अब बरत रहे हैं, लेकिन इन ननू नहीं पता। मैंने वोट भी मेंबर के भी मैंने खुद ना वोट दिए थे। मेरा घर में जो मेंबर उठ रहा था ना, हम वोट की नहीं पूछ रहे ना, हमारे का ये जानने का अधिकार। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसा नहीं राजनीति में आपने किसी वोट दी और आपने गिले शिकवे आप खुंदक में वैसे नाम ले रहे हो सरपंच साहब का यूं। नहीं जी, हमारा कोई नु कौन जी, हमने वोट वाली कोई बातें नहीं थी, लेकिन हमारी लड़की पे यो होया है मामला, इसकी वजह था हमने ये काम करना। क्या जो आपके पास लिखते हम बता रहे हैं ये एग्रीमेंट सा कई दस्तक है जात बरादरी बाहर कर दिए हैं, इन पे भी कार्रवाई की मांग करिए आपने कुछ। हाँ जी मन कही है जी, हमने जात पर बाहर गिन का कौन सा अधिकार हो गया। सरकार में कोई कानून हो तो हम डाल कर देंगे जी, कानून के साथ हैं। हम कानून हमने जात पर बाहर गिर दो, हमारा कोई कानून लाओ वो ला दो। कोर्ट से मान्यता ले लो। हाँ जी हमने कह दी थी, जो कोर्ट में कानून लगे कोर्ट तो होगा वही मान लेंगे हम। जिस तरह लड़की गई है कोर्ट कानून मानने की, वो हम मानने तैयार से जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समाज का गल हम चल लेंगे, समाज में रहना। हाँ भाईचारा जरूरी है, लेकिन भाईचारा नहीं देखा। लड़की मारी आज भागी, कल किसी की और की भाग जाए तो उसको भी जाते बाहर गिर देंगे। लड़के है पिताजी, अगर लड़की नहीं बच्चे गलती नहीं करते तो आपका भाई लगता था वो। हाँ जी, और हम तो आज भी भाई ये कहेंगे जी। माम तो उसने भाई का है वो बनावा, वो क्या करें, वो तो अपनी जान में हमको कहते हैं थारी लड़की ने वो बना के लिया, थारी छाती पर पानी भरावा, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं। मारती लड़की थे भी। पहले आप सोशल मीडिया बता रहे कि वो के हम तो थारे जमाई हो गए, न्यू हो गए, जमाई हो गए। लड़कियां नतीका जिनके भाई लड़के बोल रहे हैं थारे जीजे लगा है, थारी लड़की बजा लेगी। मतलब चाचा ताऊ के लड़के आपस में जीजा बन गए। हाँ ऐसे बोल रहे हैं मारती। हम घर के भीतर रहना पड़ा है जी, किसी का झगड़ा नहीं हो जाए। इस तरह बुरा समय तो शायद होता नहीं, को बाण भाई हस्बैंड वाली रिश्ते में हो जाए और चाचा ताऊ के आपस में जीजा बन जाए, ये तो अच्छे काम तो है कौन जी। समाज का गल रहना चाहिए ना, समाज कदे देखा नहीं है ना, एक समाज का लोहा ही नहीं है जी। समाज का लोह होंगे तो थोड़ा बहुत इन भी ज्ञान होता भाई, समाज जरूरी है। आपकी बात को लेकर हमारे एसपी साहब डीएसपी साहब आपकी बात सुने, उनसे क्या निवेदन चाहो आप लोग? मैं तो नहीं कहूँ जी, हमने न्याय मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी, हाँ पुलिस कार्रवाई मारी होनी चाहिए, लड़का लड़की दिखाने चाहिए। मैं पहला भी कह चुका हूँ मीडिया के आगे, बच्चों को भी भाई को भी इंसाफ मिलना चाहिए। भाई को भी डिग्गी में डूब के मरा है, उसकी इंसाफ की बात चाहिए, खुलासा होना चाहिए जी। हमारा भाई का किस तरह वो डिग्गी में लाश पूछे, दीवार टूटी हुई थी डिग्गी की और बाद में वो चिनी गई। छुट्टी बता रहे हैं। हाँ हमारा पुलिस कम भाई की डिग्गी में लाश मिली थी ना, उसके बाद दिन हुए और दीवार भी चिनी गई डिग्गी की, तुरंत डिग्गी दीवार भी चिनवा। ऐसे सालों साल पड़ी रहे हैं। वैसे वो दीवार कभी गाड़ी आना जाना हो जाए, इतना दीवार टूट रही थी वो सारी, लाश भी वहीं से निकाली भाई। इसका मतलब गाड़ी आना जाना हो जाए तो मतलब कोई ऐसा नहीं हो कोई गाड़ी में ले गिरा हुआ रास्ता बना। हमने शक है जी, इन 8 आदमी का ये लड़की बजा रहे थे और इन धमकी भी दे रखी थी। वो लड़का शुरू हम तक जानता हमारा भाई ने मरने से पहले शिकायत दे रखी दिया। भाई ने दरखास्त दी थी जी, मेरी बताई थी। हाँ भाई मेरी धमकी और दिल लगी। आपने हमारे एसपी साहब को बताई नहीं सारी बातें? बताई थी जी, एसपी साहब ने पढ़ी थी हमारी दरखास्त दी थी। जो मन्ना भी खतरा, ये मन्ना खतरा हो गया जी। मेरा मकान का खड़े रहे। कानून पे और पुलिस प्रशासन ने भरोसा रखो। पुलिस तो सब की है जी, पुलिस तो सच्चाई के साथ है। न्याय तो थोड़ा जल्दी हो, मामला तो नहीं मिल रहा है। प्रक्रिया तो अपने हिसाब से होगी, लेकिन हमारा हरियाणा पुलिस इतना अलर्ट है जी, बड़े बड़े जुर्म खोद कर निकालेगा दोषियों को, कानून के सलाखों पीछे भेजा है। वीरेंद्र आयु के पास हमारा केस था जी, हमने कोर्ट में बुलाया लड़की दिखाने के बाद, लेकिन हमने लड़की तो दिखाई नहीं। वहाँ सरपंच ने और इन्हें साइन करवा ली और जो लड़का का बाप था ना उसको बुला के 9 तारीख को ट्रक के हमें 2-4 थप्पड़ मार दिए। लड़का नूला बाज गई जी मेरे। उसने पुलिस ने जो खोज ली थी लड़का लड़की कहाँ, मेरा भाई मरा उस दिन।
लेकिन पुलिस अभी ने खोज लिए थे? खोज लिए थे लेकिन मिलवाया नहीं आपको? हमको नहीं मिलवाए पुलिस ने, इसलिए मीडिया में आए हम। जी, आज ये देखिए, इससे बुरा दौर तो कोई होता नहीं, और जबकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, निजी वक्ताओं के अपने विचार हैं, लेकिन आज वो लड़की अगर इस वीडियो को देखती हो, सुनती हो, तो इसमें मैं जनता से कहता हूँ उसको जवाब आप लोग दियो, क्या वो सही कर रही है, गलत कर रही है? कोई इसको लगा देंगे जी, वो सही कर रही है, गलत कर रही है, इस बात का जवाब हम नहीं, ये जनता ने वो लड़की को देना है। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय देना, और इसको साथ साथ शेयर भी करते रहना। और इसको, ये जो जात बरादरी की बात है, अगर हमारे कानून के ज्ञाता, पुलिस प्रशासन और हमारे जो एडवोकेट साहब अगर उन तक भी ये वीडियो पहुंचती है, तो ये बताना क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, या इनके साथ में ये जाति हो रही है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये अपनी राय जरूर देना, और इसको साथ साथ शेयर भी करते रहना। धन्यवाद।